नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास के विषय में बताता हूँ प्यारे मित्रों, तो आइए सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था बांदा जिले में। बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम या स्थान पर। उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। स्थान काशी के 80 घाट पर, बनारस के 80 घाट पर। गोस्वामी तुलसीदास के परिवार में उनके पिताजी, माताजी, पत्नी थीं और पिताजी का नाम आत्माराम, माताजी का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। उनके बचपन का नाम राम बोला था। उनके गुरु नरहरयानंद और वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण की काशी के सनातन जी से। उन्होंने रचनाएं लिखी, उसके विषय में मैं बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास के कुल 5 बड़े ग्रंथ हैं और कुल 8 छोटे ग्रंथ हैं। 5, 8, 13 इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने कुल 13 रचनाएं लिखी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हनुमान वाहक को छोड़कर तुलसी की 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी हैं। यानी कि अगर प्रामाणिकता पर की कसौटी पर कसें तो गोस्वामी तुलसीदास की कुल रचनाओं की संख्या 12 मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो जो उनके 5 बड़े ग्रंथ हैं, उनका नाम रामचरितमानस, कवितावली, इसको कवित रामायण भी कहते हैं, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली, ये 5 उनके बड़े ग्रंथ हैं। आइए समझते हैं उनके छोटे ग्रंथ। छोटे ग्रंथों में सबसे पहला है रामलला निहचु, उसके बाद श्री कृष्ण गीतावली, तीसरा है वैराग्य संदीपनी, चौथा है रामाज्ञा प्रश्नावली, 5वां है बरवे रामायण, छठा है पार्वती मंगला या मंगल, 7वां है जानकी मंगल और 8वां है हनुमान वाहक। हनुमान वाहक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनकी रचनाओं में सम्मिलित नहीं करते हैं। अब इन्होंने तुलसीदास जी ने अपनी समस्त रचनाएं 2 भाषाओं में लिखी। एक का नाम अवधी भाषा है और दूसरे का नाम ब्रज भाषा। तो आइए अब हम समझते हैं कि तुलसीदास के 5 ग्रंथ हैं जो अवधी भाषा में हैं। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना, जिसका नाम रामचरितमानस है, वह रचना अवधी में है। तो अवधी में इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। रामचरितमानस, रामलला निहचु, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये 5 रचनाएं अवधी भाषा में हैं। अब आइए समझते हैं ब्रज भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास के वो 8 ग्रंथ कौन से हैं। तो मित्रों, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, हनुमान वाहक और गीतावली, ये 8 रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उनकी जो 13 की 13 रचनाएं हैं, उसमें 5 अवधी भाषा में हैं, 8 ब्रज भाषा में हैं। अगर रामचंद्र शुक्ल की बात माने तो वो जो है हनुमान वाहक को तुलसी की रचना नहीं मानते हैं। तो इस तरह से मित्रों, इनकी जो मेन रचनाएं हैं वो 12 हैं, प्रामाणिक रचनाएं 12 हैं, जो कि 5 अवधी में हैं और 7 ब्रज भाषा में।